हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी बिजनेस एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे और जो फाइनल डिविडेंड है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं डिविडेंड के बारे में बता दूं, 60 रुपीज 60 पैसे का फाइनल डिविडेंड यहां पर टाटा एलेक्सी की तरफ से आ रहा है और इंपॉर्टेंट डेट जो कि बहुत ही करीब है, जून 22, जो कि एक्स डिविडेंड डेट है इस जो फाइनल डिविडेंड जो आने वाला है टाटा एलेक्सी की उसकी। फिर एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, इनफैक्ट बहुत सारी कंपनियों का जून जुलाई अगस्त सितंबर में एजीएम होने वाले हैं, तो एजीएम इनका जुलाई 4 को होगा और एजीएम के 7 दिन और उसके बाद में मतलब 11 जुलाई और उसके बाद में जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको यहां पर पेमेंट भी हो जाएगा। अब टाटा एलेक्सी के जो डिविडेंड है उसकी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात, जो बहुत सारी जो है कंपनी आईटी सेक्टर की होती है, डिविडेंड साल में किसी का 2 बार आता है, 4 बार आता है। यहां पर टाटा एलेक्सी का डिविडेंड साल में सिर्फ 1 बार आ रहा है, जो कि अभी का 60 रुपीज 60 पैसे का है। पिछला फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे डिविडेंड था 42 रुपीज 50 पैसा का, 42 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था। तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 43% डिविडेंड यहां पर इंक्रीज हुआ है। यहां तक कि जो कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, वो 121 रुपए के आसपास में है। तो जिस हिसाब से डिविडेंड 60 रुपए के आसपास में है, तो ये 50% का डिविडेंड पे आउट भी टाटा एलेक्सी की तरफ से हो रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिजनेस जो कि खत्म हुआ है FY23 का। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कैसा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। 27% यहां पर कंपनी का ग्रोथ हुआ है। आप देख सकते हैं इस बार 3144 करोड़ का उनका रेवेन्यू यहां पर बढ़ा है। अब हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे, कंपनी ने कमाई है या कमाया है या नहीं है, तो देखिए 755 करोड़ रुपए की यहां पर कमाई हुई है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मार्जिन, बहुत सारी कंपनियों का जो चैलेंज हमको देखने को मिले हैं, यहां पर टाटा एलेक्सी के केस में मार्जिन भी इनफैक्ट बढ़े हैं और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 37% का हुआ है। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ भी 37% है, रेवेन्यू ग्रोथ भी यहां पर मजबूत हमको देखने को मिला है। अब आईटी कंपनियों का जो हमने देखा है कि किस हिसाब से ज्योग्राफी रहती है, टाटा एलेक्सी के केस में भी कुछ डिफरेंट यहां नहीं देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है अमेरिका 42.5% और यूरोप लगभग 35% के हिसाब से 34.4% एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो 3/4 75% से थोड़ा ऊपर जो बिजनेस है वो अमेरिका और यूरोप से आ रहा है। तो वहां के जो माहौल है, ग्रोथ है बिजनेस का, तो वो सब टाटा एलेक्सी को भी इंपैक्ट करेगा, तो वो भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगली चीज है जो आईटी कंपनियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम एनालिसिस करते हैं वो होते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे। जैसे पिछले साल जो मार्च क्वार्टर जो था 9376 एम्प्लॉइज थे, इस बार 11864 एम्प्लॉइज हैं। तो एम्प्लॉइज बढ़े हैं और जो एट्रिशन है ये भी कम हुआ है। तो ये कुछ पॉजिटिव नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ चीजें हमको पता चली है, ग्रोथ स्ट्रांग है यहां पर कंपनी का, यहां पर एम्प्लॉइज जो है उनका एट्रिशन भी यहां पर कम हो रहा है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट डेटा है कि इनका स्पेशलाइज टेक्नोलॉजीज जो है वहां पर काम है और मोस्टली एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन, यहां से उनका मैक्सिमम बिजनेस आता है। लगभग 87% का बिजनेस ईपीडी से आता है। और कौन से सेक्टर से मैक्सिमम बिजनेस आता है, और वो सेक्टर है ट्रांसपोर्ट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर। तो ये तीन, अगर जैसे यूएस और यूरोप मार्केट में ये तीन सेगमेंट अगर ग्रोथ होते रहे तो फिर टाटा एलेक्सी का भी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 24% का यहां पर ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली ग्रोथ थोड़ा सा यहां पर चैलेंजिंग रहा है, ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, ये लगभग 1.6% यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो ये देखना रहेगा कि किस हिसाब से Q3 से Q4 में जैसे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, तो ये कैसे ग्रोथ बढ़ रहा है वो हमको देखना है। अब पिछला साल जो Q4 था और इस साल का जो Q4 है उसको हम कंपेयर करेंगे तो 13% का ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल मैं कुछ यहां पर जो एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का भी यहां पर सपोर्ट लिया था। तो कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट जैसे टाटा एलेक्सी की, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, फिर शेर खान की, तो वहां पर भी हमने जब स्टडी की थी तो पता चला था कि जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कंपनी का केस में यहां थोड़ा सा कम हुआ है। जो हमको जो रिसर्च रिपोर्ट है उससे हमको पता चला था। ये रिसर्च रिपोर्ट आप भी एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप में, जहां पर
ये रिसर्च रिपोर्ट को हमने शेयर किया हुआ है। उसके साथ साथ बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। साथ साथ लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी हमने शेयर करना शुरू कर दिया है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 7 SBI म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट पोर्टफोलियो को भी हमने यहाँ पर शेयर किया है। साथ साथ यहाँ पर आपको लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के साथ साथ लाइव क्लासेस, लेटेस्ट लर्निंग मटेरियल, सबके बारे में हम ऐप में बात करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है दोस्तों। अब हम एंड में क्या फाइनल एनालिसिस कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का जो ग्रोथ है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से आप देखेंगे एक बड़ा बिजनेस यहां पर आ रहा है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, वहां पर 5G की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहां पर ग्रोथ जो है Q2 और उसके बाद से, वो मैनेजमेंट ने का कहना है कि उसके बाद से हमको देखने को मिलेगा, और खासकर अक्टूबर जो है Q2 बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हमको ग्रोथ देखने को यहां पर मिलेगा। तो एक मजबूत बिजनेस है, लेकिन क्या ये सस्ता बिजनेस है, उसको हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे 64.7% है। देखिए हाई ग्रोथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है जब हम टाटा एलेक्सी की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनी हमको आपको सस्ते में भी नहीं मिल रही है। भले ही एक साल में जो रिटर्न है, जो अगर स्टॉक प्राइस के हिसाब से आप देखेंगे, चूंकि हम बहुत स्टॉक प्राइस पर भरोसा नहीं करते हैं, हमारा बिजनेस एनालिसिस पर ही फोकस रहता है, फिर भी हमको आइडिया यहां पर मिलता है कि कंपनी सस्ते में है कि महंगे में है। तो देखिए 5 साल का मीडियन पीई रेशियो 36 है, मतलब कंपनी ₹1 प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट उनको 36 टाइम्स उनको वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। लेकिन अभी आप उनका वैल्यूएशन देखेंगे कितना है, 64.7। और टाटा एलेक्सी या केपीआईटी, ये कुछ कंपनियां हैं जिनका हाई ग्रोथ है, लेकिन वैल्यूएशन में भी ये कंपनियां महंगी है। आप देख सकते हैं 36 का है, अभी 64 है। प्राइस टू बुक, एक और अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, मीडियन प्राइस टू बुक उनका 12.1 के आसपास में है, अभी प्राइस टू बुक 23 के आसपास हमको यहां पर टाटा एलेक्सी के केस में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एक मजबूत बिजनेस है टाटा एलेक्सी, ग्रोइंग बिजनेस भी है, लेकिन जब ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन वैल्यूएशन भी यहां पर सस्ता टाटा एलेक्सी के केस में नहीं है। तो आपका यहां पर क्या मानना है कि क्या हाई वैल्यूएशन हाई ग्रोथ को जस्टिफाई कर पा रहा है, या फिर कंपनी यहां पर आपको महंगे में आपको मिल रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।